हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैंसर की स्टेज कैसे डिसाइड होती है और कैंसर की स्टेज की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली मुझे ना अक्सर लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जिसमें वो सिर्फ एक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, जिसे हम टुकड़े की जांच बोलते हैं, कि मैम ये कैंसर डायग्नोज हुआ है, क्या आप बता सकते हो किस स्टेज का है। तो ये ना बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि ये बताना सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बेसिस पे कि किस स्टेज का है, क्योंकि स्टेजिंग के लिए हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। और भी इस हिस्टोपैथोलॉजी क्या है जो आप बायोप्सी हमें भेजते हो, वो बेसिकली क्या है, वो जहाँ कैंसर है, जहाँ सस्पिशियस लीजन है, लंप है, जहाँ से वो टुकड़ा लिया गया है, वो ये बताता है कि ये कैंसर है या नहीं है, और है तो वो कौन से टाइप का है। वो ये कभी नहीं बताएगा कि ये इस स्टेज का है। एंड स्टेजिंग के लिए मैं आपको एक मोटा मोटा बताती हूँ समझाने के लिए कि स्टेजिंग हम कैसे करते हैं। स्टेजिंग का क्या मतलब है। स्टेजिंग के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ट्यूमर का साइज़, टी फॉर ट्यूमर, एन मतलब नोड्स यानी कि गांठें। गांठें हर एक कैंसर में जब भी किसी जगह का कैंसर होता है तो वो आसपास की लिम्फ नोड में, गांठों में जाता है, ठीक है। एंड थर्ड होता है एम, एम फॉर मेटास्टेसिस, मीन्स कि वो कैंसर जहाँ बॉडी में जिस जगह है वहाँ से कहीं और गया है क्या, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो टी एन एम, टी एन एम, बेसिकली इन तीनों को मिला के हम स्टेज बनाते हैं। कि अगर T1, जैसे कि सभी को पता होता है कि ज़्यादातर ना स्टेज 4 ही होती हैं। किसी किसी कैंसर में रेयरली 3 स्टेज भी होती हैं, किसी में देखा गया 5 भी होती हैं, और कुछ कैंसर्स में स्टेज का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर में TNM नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर में WHO अलग क्लासिफिकेशन होता है कि WHO ग्रेड 1, 2, 3, 4, वो एक डिफरेंट अलग डेफिनेशन हो गई। और बहुत से अदर कैंसर ऐसे हैं जिसमें TNM नहीं होता है। तो बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मोर देन 90% केसेस में TNM ही होता है, और TNM डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज है। सो बेसिकली अगर हम स्टेज की बात करेंगे तो बायोप्सी से क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे उसमें नोड नहीं पता चलेगा, उसमें मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कैंसर प्राइमरी से और कहाँ गया है। सो मुझे ओवरऑल स्टेज बताने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं बहुत से लोगों को हमेशा रिप्लाई देती हूँ कि नहीं, बायोप्सी के बेसिस पे हम स्टेज नहीं बता सकते। उन लोगों को लगता है कि शायद मैं जवाब नहीं देना चाहती, या उन लोगों को लगता है कि इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे भी लिमिटेशंस होते हैं। डॉक्टर हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवॉइड करते हैं कंसल्टेशन देने के लिए, और ये तो फिर भी आप कैंसर की बात कर रहे हो। कैंसर के बारे में तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों से ऑनलाइन कंसल्टेशन थोड़ा अवॉइड ही करें, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना बहुत लिमिटेशन सेट हो जाती हैं। आधे से ज़्यादा कैंसर के ट्रीटमेंट डिसीजन पेशेंट की कंडीशन देख के लिए जाते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन, पेशेंट की हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं दिखा रहे हैं, आप एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन के बेसिस पे आप होल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो बेसिकली मेरा जो पॉइंट है वो यही था कि जब भी कभी आप बायोप्सी बताते हो, उसके बेसिस पे स्टेज नहीं होता है। स्टेज कराने के लिए हमें बहुत सारे और भी टेस्ट चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ, मेटास्टेसिस को रूल आउट करने के लिए हम होल बॉडी पैट CT कराते हैं। जहाँ ये होल बॉडी पैट CT की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम CT स्कैन, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये सब कराते हैं। मतलब कुल मिला के हमें पूरा बॉडी का वर्कअप करना होता है, क्योंकि कैंसर में एक बहुत ही ख़राब टेंडेंसी होती है बॉडी के अदर पार्ट्स में जाने की। और यही एक रीज़न है कि कैंसर को ट्रीट करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, एंड जब ये रिकरेंस और रिलैप्स होता है तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सो बेसिकली बायोप्सी के साथ साथ हमें अदर वर्कअप चाहिए होता है कैटेगराइज करने के लिए। स्टेज TNM के बेसिस पे होती है। गायनी कैंसर्स की बातें करूँ तो वो एक फिगर स्टेजिंग एक अलग कैटेगरी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में मेरा बताने का पर्पज़ वही था कि सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी के बेसिस पे स्टेजिंग नहीं कैटेगराइज होता। सो किसी को कुछ भी कैंसर के रिगार्डिंग एडवाइस लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो प्रॉपर एक नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाके बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। एंड जहाँ पर जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कैंसर से फाइट करने के लिए अवेयर रहिए,
इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करिए एंड विजिलेंट रहिए। आप अपनी बॉडी के लिए विजिलेंट रहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेप्स जो मतलब आप अप्लाई करके अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो कैंसर से, उनको अप्लाई करिए। इसके अलावा मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं रेडिएशन, बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो रेडिएशन ही है। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो रेडिएशन के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे डिफरेंट कैंसर्स में क्या क्या रेडिएशन देते हैं, किस तरह से देते हैं, क्या साइड इफेक्ट आते हैं, कौन से कैंसर को ट्रीट करने में क्या साइड इफेक्ट आते हैं, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। कैंसर प्रिवेंशन पे मैंने बनाया हुआ है, कार्सिनोमा सर्विक्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन पे बनाया हुआ है, एंड कैंसर वैक्सीन पे बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा, लोगों तक शेयर करो और आप भी देखो। कभी भी कुछ भी अगर किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो या फिर कुछ एडवाइस लेना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के उनकी रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो ये आपको पसंद आए, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।